तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर उम्र आपकी कम है तो नॉलेज, समझ, दुनिया की अंडरस्टैंडिंग आपको कम होगी? या ऐसा कोई चांस हो सकता है कि आपको शायद बाकी लोगों जो आपकी उम्र के लोग होंगे उनसे ज़्यादा पता हो, या मे बी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी हो? देयर इज़ अ चांस, राइट? लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का ये मानना नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट को लगता है कि अगर आप 19 साल के हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स जो बिजनेस में यूज़ होती हैं, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ होती हैं, वो शायद नहीं पता होंगी। एक केस ऐसा हुआ है जब एक नौजवान 19 साल का लड़का पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट सेबी के आईपीओ अप्रूवल्स के अगेंस्ट। स्पेशली अगर हम पेटीएम आईपीओ की बात करें तो उसको लगा कि सेबी बिना किसी तवज्जो के, बिना किसी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के आईपीओ को अप्रूवल्स दे रही है और कोर्ट को पता होना चाहिए और कोर्ट इसके ऊपर नज़र रखे। इस पे कोर्ट ने किस तरह से फैसला सुनाया, क्या बात हुई, क्या था सारा मामला, जो ये 19 साल का लड़का था उसका क्या कहना था, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2021 में जनवरी से लेकर सितंबर तक 72 आईपीओ मार्केट में आए हैं। अब इसके अलावा अगर हम अक्टूबर नवंबर का डेटा डालें तो करीब 85-90 के खिलाफ नंबर अराउंड जा सकता है ये। लेकिन 72 नंबर नहीं के चलें और पहले 9 महीनों में ये हुआ है तो एक महीने में 8 आईपीओ आए हैं। अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो मतलब हर 2.5 दिन के बाद मार्केट में एक नया आईपीओ आया है। इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी सर्टेन लेवल पे थोड़ा आईब्रोज रेज करती है कि ऐसी जल्दी क्या है। अगर कोरोना सीज़न ख़त्म हुआ है, मतलब कोरोना का जो काल था, जो टाइम था, वो समय ख़त्म हुआ, उसके बाद इतनी फास्ट रेस क्यों चल रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है। ये बात हम सबको भी नंबर्स के साथ आपको बता रहे हैं, तो दिस इज़ आउट इन द फैक्ट, दिस इज़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। 19 साल का लड़का मिस्टर केतन कुमार, जो कि बालिग है, जिसको वोट देने का अधिकार है, जो कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकता है, राइट उसके पास हर चीज़ का है। लेकिन जब वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि सेबी बहुत ही हेस्टी तरीके से, बहुत ही जल्दी तरीके से आईपीओ अप्रूवल्स कर रहा है, स्पेशली ये पेटीएम का आईपीओ आया, कोई प्रॉपर स्क्रूटिनी नहीं है, इस पे ध्यान देना चाहिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्लैम कर दिया। मतलब उसको कहा कि बेटा आप अभी 19 साल के हैं, आपको क्या पता होगा स्टॉक मार्केट कैसे चलता है। आप इसका कुछ चांस, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस है कि आपको आइडिया होगा कि स्टॉक मार्केट की ओवरऑल कार्य जो हैं किस तरह से वर्क करते हैं ऑपरेशन लेवल पे। अगर हमने आपसे एक सवाल भी पूछा और आपको जवाब नहीं आएगा तो इससे प्रूव हो जाएगा कि जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में आपको खुद कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप एक तरीके से लॉयर्स का और हमारा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। देखिए 19 साल का लड़का है, ठीक है, चाहे नहीं पता होगा उसको, लेकिन सवाल करने का उसके पास राइट तो है। एनीवे, कोर्ट ने पूछा कि आप ये बता दीजिए, आपसे अगर हम सवाल पूछें कि बेटा बताओ कि आईपीओ से पहले आप बताइए कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं, आईपीओ डिक्लेयर कैसे होता है, शेयर की होल्डिंग कैसे डिटर्मिन होती है। ये सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे और पूछे भी गए तो एक तरीके से ऑब्वियसली एक तरीके से कह सकते हैं कि चांस था कि उसको ना पता हो, और इस केस में नहीं पता था, मतलब इतना एग्जैक्ट तरीके से नहीं पता था। अब देखिए, पता तो मुझे ये भी नहीं है कि किसी का मर्डर करने के कितने तरीके हो सकते हैं, चोरी करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, आई एज अ सिविल सिटीजन डोंट नो कि हाउ दैट वर्क्स, काम कैसे होता है वो वाला। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सेबी के अप्रूवल्स आर क्रिमिनल, बट एट द सेम टाइम एट लीस्ट दिस पर्सन जो केतन कुमार है, उनका कहना है कि तेज़ी तरीके से इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेवल पे स्क्रूटनी ज़रूर होनी चाहिए, और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो इस पे जो बेंच था जो कि कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को देख रहा है, उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसी पहले तो आप बिना किसी और अथॉरिटी को चेक किए आए हैं, मतलब आपने सीधा दरवाज़ा खटखटाया है अदालत का। ये टेक्निकली बात सही है, शायद इनको पूरी हायरार्की फॉलो करनी चाहिए थी। हालांकि सेबी के खिलाफ शिकायत लगानी है तो इनको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि सेबी एक तरीके से कोर्ट है स्टॉक मार्केट का। अगर एनएससी, बीएसई, ब्रोकर्स, एडवाइजरीज कुछ भी गलत काम करते हैं तो सेबी के पास जाया जा सकता है, लेकिन सेबी गलत काम करे तो किसके पास जाएं। तो एक तरीके से कोर्ट का ये कहना था कि ये जो सारा का सारा मामला है, ये किसी
कंपनी के कहने पे किया जा रहा है, रादर देन मतलब किसी के कहने पे किया जा रहा है। इस 19 साल के लड़के में इतनी समझ नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कह दिया कि पिटिशनर को पता भी नहीं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज़ मार्केट की वर्क करती हैं, और ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ केस टेबल पे रखा गया है। अगर हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे तो आप तो ये कह देंगे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और एक तरीके से हमारा आप समय ज़ाया करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने तो ये भी कह दिया कि कौंसल को रिफ्रेन रहना चाहिए ऐसे कंपनी मैटर्स में आने से। ब्लैकमेलिंग टाइप पिटिशंस होते हैं ये, और 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है जो लोग पिटिशन करते हैं ऐसे। इसी समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि ऐसा ही एक पिटिशन पहले भी फाइल किया गया था। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, ओपिनियन दिया था कि एक थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन ही पता हो कंपनी की, इन्वेस्टर को उतनी ही अवेयरनेस हो अगर, तो अभी बहुत है। तो एक तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन साथ के साथ ही जब इतनी एक तरीके से 19 साल के केतन कुमार और उनके वकील के एक तरीके से इन्होंने जो बातें बोली दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने, तो अनकंडीशनली ये पेटिशन उन्होंने वापस ले लिया और कह दिया कि चलो हमें इस प्रोसीडिंग्स में आगे जाना ही नहीं है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? 19 साल की अगर उम्र है तो आपको शायद ज़्यादा नहीं पता हो सकता, तो कम से कम आपकी उम्र 30, 35, 40 साल होनी चाहिए। मतलब शायद ये बता देना चाहिए कि इतनी उम्र के बाद हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ पता होगी। मतलब एज इज़ द फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, दैट्स स्ट्रेंज। दूसरी बात, अगर सेबी इतने सारे IPO अप्रूवल्स दे रहा है, मतलब करीब 72 आपको बताया, और मेरे ख्याल से एंड ऑफ द ईयर तक करीब सेंचुरी मार देंगे IPOs की, आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। तो और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और अगर सेबी इतने सारे अप्रूवल्स दे रहा है और इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है, मतलब 2150 रुपये का शेयर पेटीएम का ओपन अप मतलब बिडिंग प्राइस था और 1300-1400 लोअर हिट कर चुका है, लोअर ये पर्टिकुलर प्राइस रेंज में जा चुका है, और अभी पता नहीं, थोड़ा बहुत वोलेटाइल चल रहा है ये स्टॉक अभी भी। इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ दिस IPO, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट एट द सेम टाइम क्या एडिशनल स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? ऐसे IPOs का जो प्राइस बैंड था वो किस बेस पे डिटर्मिन किया गया था? दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड बेस्ट बैक टू द बेंच एज वेल। मतलब जो लोग इंटेलिजेंस चेक करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स के सवाल पूछ के, उनकी इंटेलिजेंस भी वापस चेक करनी जा सकती है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, कोर्ट की बात माननी चाहिए, एब्सोल्युटली देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम keeping the age as a factor of intelligence is still bugging me a lot. Anyway, ये अभी हुआ है और पिटीशन वापस ले लिया गया है। हमारा काम है आप तक न्यूज़ लेके आना। आप अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये केस किस तरह से लगा आपको, और ये लेटेस्ट केसेस में से एक है। मतलब 26 नवंबर 2021 की प्रोसीडिंग है ये। ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले के पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, या 2 साल पहले या 5 साल पहले या कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले की बात है। तो एक तरीके से थोड़ी सी हैरानी होती है, बट देन मे बी व्हाट दे डिड वाज करेक्ट। मे बी ऐसे फालतू के केसेस आते होंगे और उनको थोड़ा सा ट्रैश करना पड़ता होगा, but at the same time we just need to know that why exactly age is being questioned as a matter of intelligence in stock market in general. Anyway, it's an opinion, at least हमारा खुद का opinion है, could be right, could be wrong। अपना opinion आप ज़रूर बताइएगा, फिर से बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। let's think and see what do you have to say about it। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।